कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। आवाज नहीं आ रही माता जी, आवाज नहीं आ रही है। अभी बोलना स्टार्ट प्रभु जी, सब लोग जुड़े नहीं है तो इसीलिए। अभी कितने बजे तक चलेगा मीटिंग? 5:30 बजे तक प्रभु जी, 10-15 मिनट और रहेगा ये सेशन छोटा वाला, फिर मुझे जाना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारा मन जो है वो कभी भी रिक्त नहीं, कभी भी खाली नहीं रह सकता, वो सब समय कुछ ना कुछ करता ही रहता है। आप खुद एक्सपीरियंस किए होंगे कि हमारा जो मन है वो कभी शांत नहीं रहता, कुछ ना कुछ चिंतन चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ उधेड़ बुन में लगा ही रहता है, कभी वेकेंट नहीं होता, कभी भी खाली नहीं होता। हाँ, तो इसलिए अच्छा है कि इसको निरंतर कृष्ण चिंतन में लगा दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है ना। हम लोग बद्ध जीव है ना, हम लोग कोशिश करते हैं कि कृष्ण में मन लगाए, लेकिन फालतू चीजें दिमाग में आ जाती है, बेकार की बातें। कुछ बोल रहे हैं दीपा माता जी आप? नहीं, इसलिए हंसी आ रहा था ना, जो आप बोले कि हमको कृष्ण में ही लगाना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है ना, कोशिश करते हैं बट लगता नहीं, इसलिए बहुत हंसी आ गई हमको। हाँ, यही तो हम हमारी लोग सबसे बड़ी इतने प्रॉब्लम बद्ध है। जीव है कि जी। हाँ, हम लोग बद्ध जीव है ना, इसीलिए हम लोग पूरी तरह से हमारा मन जो है कृष्ण में नहीं लगा पाते, चाह कर के भी इधर उधर की बातें आ ही जाती है दिमाग में। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, भक्ति में जब तक कुछ लोग साथ नहीं रहेंगे, संकीर्तन नहीं करेंगे तो मन नहीं लगता है, अकेले अकेले मन नहीं लग पाता है। हाँ ये जब 4 लोग रहे ना, बोलिए माता जी, जब 4 लोग रहे, जैसे अभी वैष्णवों का क्लास आप संग, ले रही हैं। वैष्णव का संग होने से, इसीलिए इसी को तो एसोसिएशन कहते हैं ना, वैष्णव हाँ, association। इसलिए जैसे मैं कि बोल रहा हूँ ना, इसलिए मैंने बोला था कि मैं वृंदावन जाकर बात करूंगा। नहीं, आप वृंदावन जाकर वास करना चाहते हैं वो एक अलग मैटर है। बात कहूंगी, देखिए आप अभी जैसे इस्कॉन में यहाँ वहां पर, जाते थे ना माता जी, इस्कॉन जाते थे सुबह 4 बजे, और जब आरती हो जाता था तो 8 माला जाप करके 4 माला जाप होते थे, जाप करके चले आते थे, फिर होटल में आकर आराम किए, फिर चले गए प्रसाद पाने के लिए। तो समय ऐसे कट जाता था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ रह के तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कोई संगति नहीं है, संगति से भक्ति ज्यादा आगे भागता है, जैसा हमको लगता है। क्या ऐसा भी है कि मैंने दो दिन पहले भी शायद इस विषय पे बात की थी, वृंदावन जाकर कौन रह सकते हैं। तो एक वीडियो है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। वृंदावन जाकर रह सकते हैं या नहीं, मैं प्रभु जी को देखती हूँ, मैं एक सीनियर डिवोटी है, मैं उनको फॉलो करती हूँ मेरा नंबर है? जी। मेरा मोबाइल नंबर है? मेरा मोबाइल नंबर है? नहीं, मोबाइल नंबर की जरूरत, मोबाइल नंबर है। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, जो हमारा ग्रुप है उससे सभी लोग देख पाएंगे। तो जिन जिन लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी रहती है, जिज्ञासा है कि हम लोग भी वृंदावन जाके वास करेंगे, मैं खुद इससे प्रभावित थी एक समय पे, मैं कुछ चाहती थी। लेकिन आप तो, ऐसा है माता जी, आप तो शादीशुदा है ना, आपके साथ
हस्बैंड होंगे, बच्चे भी कहीं होंगे, तो सब लोग मिल के अगर वहां रहेंगे तब तो अच्छा लगेगा ना। एक आदमी यहाँ रहे, एक आदमी वहां रहे। अब मैं तो अकेला आदमी हूँ, मेरा कोई नहीं है, यहाँ तो पर मैं तो मायापुर में हम 2 ही हैं, प्रभु जी और मैं। तो प्रभु हाँ, जी ज्यादातर अपने फोन में व्यस्त रहते हैं, मेरे से वो कुछ बात करते नहीं है, मैं उनसे कुछ बोलती नहीं। वो अपना बिजी रहते हैं, मैं अपने घर में जो सब करती हूँ, टाइम निकाल के किसी प्रकार से मंदिर जाती हूँ। कितना कितना साल हुआ शादी का आपका? 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल। 1 साल। 1.5 साल। 1.5 साल। तो मायापुर में तो आपको अच्छा लगता होगा, आप तो एमपी के रहने वाले हैं। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो मायापुर देखकर ही प्रभु जी से शादी की है मैंने, वरना मैं तो उनको जानती भी नहीं। जस्ट मायापुर धाम पास मिल रहा है, इसीलिए यही सोच के शादी कर लिया था। लेकिन जहां से मैं हूं ना, मैं अभी कल परसों में भी बात कर रही थी कि जहां से मैं हूँ उज्जैन से, वहां पे इस समय प्रचार की बहुत जरूरत है। तो बहुत अच्छा वैसे लगा। वैसे वहां पे बुक तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा नहीं आप है कि बोल ही रहे हैं। वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा नहीं कि प्रभु जी लोग जाते नहीं है बाहर। लेकिन एक जो सबसे मेन चीज है वो है नगर संकीर्तन, और यही गौड़ीय संप्रदाय की नींव है, नगर संकीर्तन। महाप्रभु तो यही करते थे ना, नगर संकीर्तन करते थे। महाप्रभु बैठ के एक जगह कीर्तन थोड़ी करते थे, अच्छा। गली गली में घूमकर हरिनाम गाते थे। हाँ, तो असल में ये जो हमारा वो तो सही है। कीर्तन आंदोलन, क्यों इसको संकीर्तन आंदोलन कहा जाता है, इसीलिए हम्म। एसेंस सबसे मुख्य चीज है। लेकिन ठीक है, सबका अपना अपना नजरिया है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, हम किसी को अपने मुताबिक चलने के लिए हाँ, नहीं कह सकते। तो मैं वीडियो शेयर करूंगी, आप लोग देखिएगा। हमको तो जी ठीक है, ठीक है। हमको तो लगता है ना कि हम वहीं जाकर रहे सबके साथ में। हाँ हाँ बिल्कुल, आप वहाँ बहुत वही मैं बोल रही हूँ कि आप जो मैं वीडियो शेयर करूंगी आप उसको देख लीजिएगा। अगर उस क्राइटेरिया में आप फिट बैठ रहे हो, जिन लोगों के लिए उस क्लास में ने बताया है कि वृंदावन कौन जाके रह सकते हैं, तो ही आप जा सकते हैं। 3-4 लोगों के लिए उसमें बताया प्रभु जी ने कि कौन लोग जा सकते हैं। एक तो जिनके पास ऐसे वहाँ तो माता जी आश्रम होगा ना, वृद्धाश्रम तो होगा ही वहाँ, वृद्धाश्रम तो वहाँ होगा ही। हाँ देखिए सब कुछ रहता है जी, लेकिन प्रॉब्लम्स भी सब जगह होती हैं। एक बात मैं आपसे कहूं, दुखालयम शाश्वतम, इस जगत का नाम है दुखालय। आप कहीं भी ये सोचकर जाएंगे कि यहाँ मैं शांति से रहूंगा, पॉसिबल नहीं। वहां भी आपको अगर भाग्य में दुख लिखा है तो वो किसी भी तरीके से आएगा ही। एक स्टोरी मैं इस पर सुनाऊंगी, मैंने पहले भी सुनाई है, शायद विभा माता जी को होगा। शिव जी पर शनि की 7.5 आने वाली थी। तो शिव जी ने सोचा कि मैं तो 7.5 लगने से पहले ही मैं अपना मैं बंदोबस्त कर दूंगा। तो 100 फीट गड्ढा खोद के जमीन के अंदर जाकर के बैठ गए 7.5 साल के लिए। अच्छा। 7 साल बाद निकल करके बोल रहे हैं, शनिदेव बाहर ही खड़े थे। शनिदेव से आकर के बोलते, देखो हम तो बच के निकल गए तुम्हारी 7.5 से, क्या क्या बिगाड़ लिया तुमने हमारा 7.5 साल में। शनिदेव बोलते हैं आपको 100 फीट गड्ढे के नीचे बैठ, जमीन के अंदर जाकर के बैठना पड़ा, यही तो शनि की 7.5 थी, और क्या। वरना आप अपने पत्नी बच्चों के साथ नहीं रहते घर परिवार में, आराम से पार्वती जी आपको सही बात है। आपको भोग लगाती, गणेश जी आपकी गोद में खेलते, हाँ नाती पोते परिवार के साथ टाइम पास करते, लेकिन आपको
गड्ढे में उतर के रहना पड़ा, यही तो शनि की 7.5 है। तो इसका ये जो कहानी है, इसका जो तथ्य है वो हमको समझना है, जो मूल सार तत्व है वो हमको समझना है। वो ये है कि आप कि आप कहीं भी रहिए, आप जगत के आप कहीं भी रहिए, हाँ, हाँ, जो किस्मत में लिखा हुआ हाँ, होगा तो वही आप बच नहीं सोचो सकते, कि है ना माता जी? जी, आप ये सोचिए कि आप जगत के कष्टों से बच के उस जगह चले जाएंगे, वहां आप सुखी हो जाएंगे। मैं ऐसे ही सोचती थी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं शादी से पहले सोचती थी, मैं अपने माता पिता के घर में थी, मैं सोचती थी जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं मायापुर या वृंदावन धाम वास करूंगी, कितना अच्छा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सोचो कि आप इस जगह से निकल करके दूसरी जगह जाओगे तो आप सुखी हो जाओगे। इसीलिए आप जहां हो उसी स्थिति को अपने लिए अच्छा बना लो। कैसे? भक्ति करके, सिंपल। तो हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हम ज्यादातर जो है अपने आप को भगवान में इंगेज करके रखे। जैसे हमारे विभा माता जी एक दिन मुझे समझा रहे थे कि माता जी मैं एक दिन मैं अपने गांव गई थी, तो मैं छत पर जप कर रही थी, तो मन ना लगना, इस इशू पे, इस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे। तो माता जी ने कहा कि हाँ, उनसे किसी ने पूछा कि आप ऐसे टहल टहल के जप कर रहे हैं तो इसमें क्या मन लगता है? तो माता जी ने रिप्लाई किया कि मन लगता है या नहीं ये तो दूसरा विषय है, पहला विषय ये है कि मन को हमने इंगेज तो कृष्ण में कर रखा है ना, हरि के नाम में कर रखा है ना। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमने भगवान के नाम में मन को इंगेज कर दिया, मतलब हरिनाम की सेवा में हमने अपने मन को लगा दिया। ये एक सेवा है, हरिनाम की सेवा, नाम सेवा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग आज के सत्र को यही विश्राम देंगे, 5:30 बज गया है। तो माता जी एक चीज बताइए, आप जो आप लोगों टहल का टहल कोई कर जप करते हैं, प्रश्न कोई हो तो आप पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी बोलिए। वही तो प्रश्न बोल रहे हैं, जो टहल जी, टहल कर जप करना क्या उचित है कि भगवान के सामने बैठ के उचित मतलब किया जाता है या तुलसी मैया के सामने जप किया जाता है? देखिए प्रभु जी, उचित तो कैसा भी मतलब कहना चाहिए। आजकल लोग व्हाट्सएप चलाते हुए जप करते हैं, फेसबुक चलाते हुए जप करते हैं, यूट्यूब देखते ये हुए तो उचित नहीं है, लेकिन ये फिर तो भी उचित नहीं है। हो तो रहा है ना, नाम अपराध हो रहा है। 3 कैटेगरीज हैं, नाम नाम अपराध, नाम तो हो रहा है, नाम लेकिन और ध्यान तो शुद्ध नहीं नाम। जाता है ना माता जी, वही मैं बोल रही ध्यान तो नहीं हूँ, जाता है ना। वही मैं बोल रही हूँ, 3 कैटेगरीज होती हैं, नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो अभी ज्यादातर लोग नाम अपराध की स्टेज में ही है, नाम का अपराध ही कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं कि नाम जब छोड़ देंगे, नाम तो नहीं नहीं, छोड़ना है ना। करना कैसे, नहीं करना कैसे चाहिए जिसमें कि अपराध ना हो। अपराध ना हो इसके लिए तो जो ब्रह्म मुहूर्त का जाप है वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन उसके लिए रात को जल्दी भी मैं पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों के पास, मैं अपना बात बताऊं, बोलिए मैं अपना बात बताता हूँ। मैं बोलिए। सुबह 5 बजे जग जाता हूँ, 4:30 पौने 5 तक जग जाता हूँ। नहा धोवा के 5:15 तक मैं तुलसी चौड़ा घर में है बाहर में, तो वहां पे कुर्सी लगा के बैठ जाता हूँ। तो अंदर में थोड़ी गर्मी होती है, तो मैं सोचता हूँ सुबह का मैं हवा थोड़ा लूँ बाहर बैठ के, तो वहीं पे बैठ के मैं जप करता हूँ, तुलसी जी को देखता रहता हूँ और जप करता रहता हूँ। क्या उचित है? ये तो हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रभु जी आपके स्थिति सबकी नहीं है ना। आप अकेले रहते हैं, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप रात को जल्दी हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास परिवार है, जिन लोगों के पास जॉब है, वो लोग तो नहीं कर सकते। जैसे हमारे विभा माता जी, अब वो रात को 10 बजे जॉब से आते हैं, आते आते उनको घर पे 10:15 बज जाता है। उसके बाद उनको रसोई में काम करना होता है, सबको खिलाना होता है, खुद खाना होता है, बर्तन साफ करना होते हैं। 11, 11:30, 12 बज जाती है उनको सोने में। 6 बजे वो उठते हैं, फिर घर के काम शुरू करते हैं, फिर सारी तैयारी करके उनको फिर ऑफिस जाना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबकी परिस्थिति एक आप पॉसिबल नहीं है उनके लिए।
और यहाँ मेरे साथ भी वैसा ठीक नहीं बात है, है मैं जी, अपने ठीक। हिसाब से नहीं चल सकती। अच्छा मैं सोच रही हूँ कि मुझे मंगल आरती जाना है नींद से और सो जाऊं 7 बजे, तो प्रभु जी का क्या होगा? वो तो बोलेंगे ना, मैं तुमको शादी करके क्यों लाया, ताकि तुम मेरे हिसाब से प्रभु जी चलो। तो प्रभु जी, एक मिनट माता जी, प्रभु जी तो जाते होंगे मंगल आरती? नहीं प्रभु जी, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, टाइम हम लोगों को सोते सोते 10:30-11 हो जाते हैं। मंगल आरती तो मंगल आरती प्रभु जी नहीं जाते हैं? जब प्रभु जी का मंगल आरती कीर्तन होता है तब जाते हैं, ऐसे दर्शन आरती आरती में नहीं जाते जाते हैं। हैं? ऐसे दर्शन आरती जाते हैं प्रभु जी, मैं तो दर्शन आरती भी नहीं जा पाती। ऐसा नहीं है कि आप धाम में बहुत सारे लोग हैं जो नियम से मंगल आरती जाते हैं, तो वो उसके हिसाब से चलते भी है ना। वो 9 बजे सो जाते हैं, 9 9:30 तो बहुत हो गया, 9:30 बजे सो जाते हैं वो लोग, उस हिसाब से तो वो मैं जल्दी 11 बजे सोता था वृंदावन में, 11 बजे मैं सोता था वृंदावन में, और 4 बजे तक पहुंच जाता था इस्कॉन मंदिर, डेली जितना दिन था वहां। दिन में सो लेता था क्योंकि मुझे तो कोई काम था नहीं वहां पे। वही तो बात है ना प्रभु जी, दिन में आप सो जाते थे तो नींद पहले हाँ आती थी, लेकिन सबके साथ स्थिति नहीं होती है, सबकी स्थिति अलग अलग हाँ, होती है। ठीक बात है। ठीक है, और हमारे पास दिन में हम्म, सोने का टाइम नहीं है, हम लोग दिन में नहीं यहाँ पे सही बात है। हमारा लंच होता है 2 से 3 के बीच में, लंच करते हैं, लंच के बर्तन वगैरह साफ करके मैं फ्री होती हूँ, तब तक तो फिर मुझे कुछ करना होता है, या तो मुझे क्लास देना होता है, या फिर मुझे जब करना होता है, या बुक रीडिंग करना होता है, कुछ ना कुछ करना होता है। तो दिन में सोने का टाइम कहाँ है? रात को सोते सही बात सोते है। 11 11:30 बज जाती है, तो सुबह 3 बजे कैसे उठ सकते हैं? पागल हो जाएंगे हम लोग, अगर प्रॉपर नींद नहीं मिलेगी तो मेरा तो दिमाग खराब हो जी, जाएगा, क्योंकि मेरे को कम से कम 6 घंटा तो नींद चाहिए। मेरा तो 6 घंटा तो नींद माथा चाहिए। फटने लगता है, मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम, मेरा सिर भारी होने लगता है अगर मेरे को एक अच्छी नींद नहीं मिलती है। जी, वो तो नींद तो अच्छी होनी ही चाहिए। हाँ, चलिए ठीक है प्रभु जी, आप माता जी आपका टाइम ज्यादा ले रहे हैं हम। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये एक सब्जेक्ट है जिसको डिस्कस करना चाहिए। तो भक्ति शारू हाँ स्वामी महाराज बोलते थे कि 9 बजे से लेकर जो 12 बजे तक का टाइम है ना रात में, ये 6 घंटे के बराबर होते हैं। ये 3 घंटे की जो नींद होती है ना, ये 6 घंटे की बराबरी कर लेती है। ये नींद बहुत अच्छी नींद होती है, रात को 9 से 12 की नींद। लेकिन 12 बजे के बाद अगर आप 1 घंटा भी सोओगे ना, तो वो आधे घंटे के बराबर है, तो नींद आधे घंटे की बराबरी करेगी। इसीलिए जो ब्रह्मचारी आश्रम है वहां पर 9 बजे वो लोग सो जाते हैं, ताकि सुबह जल्दी उठ के वो लोग मंगल आरती अटेंड कर सकें 3 बजे उठ करके। लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता प्रभु जी। यहाँ मेरे यहाँ पे वहाँ तो मेरे अभी यहाँ ठहरने का भी पर वहाँ पर व्यवस्था होगा। मैं हाँ, सब जगह अलग अलग व्यवस्था होती इस्कॉन मंदिर में है। रुकने का जी क्या बोल रहे हैं? व्यवस्था तो होगा वहाँ इस्कॉन में, बहुत है व्यवस्था उसकी, तो आप ठहरने बात का। ही मत कीजिए। बहुत बिल्डिंग्स है अलग अलग रुकने के लिए, सबका अलग अलग किराया है, अलग अलग है सब कुछ। तो मैं जो मंदिर में मंदिर में रुकने का जगह नहीं। जी मंदिर में 2-3 दिन रुकने का जगह नहीं है। मंदिर के अंदर 2-3 दिन रुकना अगर चाहे तो नहीं रुक सकता है हाँ, आदमी। क्यों नहीं, मंदिर कंपाउंड तो बहुत सारे बिल्डिंग है, टेम्पल कंपाउंड के अंदर ढेर सारी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन सबके अलग अलग चार्जेस हैं। किसी का 500 रुपया पर डे है, किसी का 800 रुपया पर डे है, किसी का 1000 रुपया पर डे है, किसी का 100 या 150 रुपया पर डे भी है, वो बिल्कुल चीप है। तो अलग अलग रेट है, आप जब आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था होगी, जो जैसा अफोर्ड कर पाता है वैसे ठीक है, रहता है। ठीक सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अलग अलग सिचुएशंस है। हैं, हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए कि असल में मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कभी। नहीं, कंपेयर क्या करेंगे? नहीं, नहीं, मैं कभी कभी ऐसा सोचती हूँ, कितनी मतलब मेरा दुर्भाग्य है कि मैं मायापुर में रह के मंगल आरती नहीं जाती हूँ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे किसी और से कंपेयर नहीं करना है, मेरा अपना अलग लाइफ जो है शेड्यूल है, मैं क्या कर सकती हूँ। रात को दूध आप तो हमारे यहाँ मायापुर में तो कम से कम आप हो, आप पे 9:15 बजे दूध आता है रात को, कम से कम ठीक आप है।
फिर यहाँ पर दूध आता है, उसको गर्म वाह। करके भगवान को भोग लगाना होता है। फिर सारा बर्तन वगैरह साफ करके, मतलब फिर थोड़ा मुझे मेरी माँ से बात करनी होती है, क्योंकि मेरी माँ रात को फ्री होती है थोड़ी देर। मेरे माँ पापा अकेले रहते हैं, कोई नहीं है उनके पास वहां पर, तो मुझे थोड़ा से भी बात करनी होती है। तो उनको ले आइए अपने पास, उनको अपने पास ले आइए ना। नहीं, वो लोग अभी नहीं आ सकते, उनका अपना घर है वहां पर, उसको करेंगे शायद, देखते हैं जो। अपना घर, एक चीज बताइए, अपना घर लेके क्या करेंगे वो जब लोग आप लोग यहाँ डिवोटीज हैं? नहीं है, वो लोग इस्कॉन अब डिवोटीज नहीं है जो वो लोग मायापुर आने के लिए उनको मन होगा। वो लोग भी वृंदावन जाना चाहते हैं, लेकिन मैंने माँ को समझाया कि माँ, वृंदावन वास के लिए जब करना होता है, अगर आप वृंदावन में ऐसे ही रहने के लिए जाओगे ये नहीं चलेगा। वृंदावन जाना है तो वृंदावन में आपको सेवा भाव लेकर जाना पड़ेगा। वृंदावन में जब तक आपके सही बात। सेवा भाव नहीं होगा आप नहीं रह सकते। किशोरी जी नहीं रहने देगी। और सीधी सी बात है, वृंदावन में अगर आप जप करते हो, एक माला जप करोगे आपको 1000 माला के बराबर फल मिलेगा। लेकिन अगर आप अपराध करोगे, सिमिलरली आपको 1000 अपराध का फल मिलेगा। इसीलिए वृंदावन में वास करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। ठीक है, हमको ये जो विचार है बहुत सोच समझ करके मन में लाना चाहिए कि हम वृंदावन वास करना चाहते हैं। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन फिर भी वो चाहती है। मैं तो वहां जाके किराया का मकान में ले, मैं तो किराए पे रूम में ले लिया था, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो मुझे आंख का ऑपरेशन कराना था, तो मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली से ऑपरेशन करा के दिवाली और सर का टाइम था तो चला गया मैं मुजफ्फरपुर। और यहाँ आने के बाद मेरा हार्ट अटैक हो गया, फिर पटना में इलाज हुआ, फिर दोनों फेफड़ा में निमोनिया हो गया, उसका इलाज हो गया। तो अब तो पहले से बहुत ठीक हूं मैं। और यहाँ मन नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं, मन उबाऊ हो गया एकदम। बस इसलिए चाहता हूँ भगवान के शरण में रहूंगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो ऐसे मैं सोचता क्या हमने कहा था, फालतू का जिंदगी जी रहा हूँ, मेरा कोई है नहीं, क्या करना है इस लाइफ को रख के। लेकिन कुछ क्या नहीं कर सकता है। एक लड़की को रखे हुआ हूँ माता जी, मैं, वो प्रभु जी खाना को बनाती है, देखती है। मायापुर बुलाइए। हरे कृष्णा माता और जी। अकेला लाइफ कोई लाइफ नहीं होता है। जी माता जी बोलिए। अकेला जिंदगी जो होता है ना, वो जिंदगी नहीं प्रभु होता जी है को अकेला। मायापुर और बुलाइए, इस एज में वही आके व्यवस्था की। 2 बेटा है, दोनों बेटा अमेरिका में है इंजीनियर, तो कोई मतलब नहीं हमसे। सब लोग अपना अपना जीवन जीता है। बोला है देखिए, हमने प्रभु एक जी को बाप कि 6 बेटा। अगर आपके पास हो अभी व्यवस्था, तो यहाँ पर जो योगपीठ है निमाई जन्म स्थान, वहां पे फ्लैट्स बिक्री हो रहे हैं 8 या 10 लाख। फ्लैट खरीद के क्या करेंगे हम? नहीं प्रभु जी देखिए, वहां पर खरीद के ऐसा क्या है, वहां करेंगे? पर ये तो मायापुर धाम ही है ना, आप धाम निवास की बात कर रहे हैं तो हाँ हाँ, वो तो है ही है। करना है। वो जन्म स्थान, निमाई जन्म स्थान, वो हमारा गौड़िया मठ है। वहां पे छोटी मोटी सेवा दिन भर में देना होगी और आपको 3 टाइम प्रसादम मिल जाएगा, बस सिंपल। और जब आप शरीर को त्याग देंगे तो वो फ्लैट वापस मंदिर अथॉरिटी हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। अभी इससे आपको रथ बहुत यात्रा सारी कब तक चीजें, रहेगा? इससे आपको बहुत सारा फायदा होगा। कैसे? देखिए, आप सबसे पहली बात, आप धामवास करेंगे, ठीक है, आप सेवा करेंगे मंदिर में दिन भर। दूसरी बात, तीसरी बात, आपको प्रसादम मिलेगा, भगवान का प्रसादम। चौथी बात, आप जब शरीर को त्याग देंगे तो आप एक बहुत बड़ा दान करके जाएंगे, वो प्रॉपर्टी आप मंदिर को दान करके जाएंगे। 8 से 10 लाख रुपए की वो प्रॉपर्टी ठीक बात। मंदिर को, आप मठ को दान में दे जाएंगे। तो एक साथ 4 फायदे होंगे, आपका सेवा, प्रसादम और दान। तो आप चाहें तो इस पहलू पे आने थोड़ा की इतनी विचार, इच्छा है ना, हाँ तो आप इस पहलू पे आने की बहुत इच्छा है हमको। इस पहलू पे विचार कर सकते हैं। हमारा वैसे नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा प्रभु जी को हमने कहा था कि हमको बताइए उपाय कैसे आवे। जी, प्रभु जी तो चुप हो गए बिल्कुल अभी। प्रभु जी को हमने कहा था कि आप हमको पता करके बताइए कि कैसे आना है हमको। आप जितना बात कर लिए ना कि ऐसे ऐसे करके आ जाइए, तो प्रभु जी बताते हम कब का चले आते। अच्छा, ये रथ यात्रा कब तक रहेगा? 9 तारीख। रथ यात्रा कब तक रहेगा माता जी?
9 तारीख जी 9 तारीख को उल्टा रथ 9 तारीख को फिनिश हो जाएगा, खत्म। को भगवान वापस राजापुर चले जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं हम कोशिश करके, टिकट मिल जाता है तो आ जाएंगे हम। ठीक है माता जी। तो ठीक है, इसके अलावा आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। टाइम बहुत हो गया है, 6:45 बजे, मुझे जल्दी जल्दी काम करके जाना है मंदिर। ठीक है माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। बाबू जी। नंद किशोरी माता जी राम जी कहाँ चले गए थे इतनी देर तक के लिए? किशोरी माता जी कहाँ गए थे? एक आदमी आ गए थे तो वहीं चले गए थे। अच्छा, कोई प्रश्न है आपका? हाँ। प्रश्न तो अभी नहीं है माता जी, और ठीक वही है। हम कह रहे थे, जगन्नाथ स्वामी वाला जो ये सुर जो इतना बढ़िया लग रहा था। लिंक शेयर करूंगी मैं, एक तो वो लाइव जो लाइव टेलीकास्ट होगा उसका लिंक शेयर करूंगी, और एक वीडियो शेयर करूंगी, आप लोग उसको आराम से देख लेना, ठीक है? और हमारे विभा माता जी कुछ बोल रहे थे। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रश्न नंद किशोरी माता जी का नहीं है, लेकिन एक सलाह है आपके लिए जी और प्रभु जी के लिए। वो आप लोग आकर के पुनः उनको दर्शन दीजिए। बार बार अफसोस करती है कि हम नहीं रहे, प्रभु जी और माता जी आए थे, इसलिए फिर एक बार आने का प्लानिंग कीजिए। अभी तो कोई प्लान नहीं बन माता जी रहा है। कहाँ रहती हैं, विभा माता जी? ये लोग विभा बोकारो में माता जी रहते हैं, कहाँ रहती हैं? दोनों दोनों माता जी बोकारो में रहते हैं। एक तो गोपालगंज में बोल रही थी। बोकारो प्रभु जी गोपालगंज मेरा घर पड़ता है, लेकिन बोकारो में ही हम रह अच्छा। रहे हैं। अच्छा गोपाल में रहने वाली हूँ, लेकिन यहाँ बोकारो में सर्विस मतलब सभी थी तो हम ये यहाँ। बोकारो से जितने भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, ये असल में मूल रूप से सब बिहारी हैं, बिहार से ही है ये लोग। पर ये लोग ये तो काम के चलते हमारे रिलेशन के भी तो वहाँ हैं। हाँ, ये लोग बोकारो में रहने लगे काम के सिलसिले में। ये सब जॉब में जुड़े हुए लोग हैं। हमारे प्राण मोहन प्रभु जी जॉब में थे, नंद किशोरी माता जी जॉब में थी, विभा माता जी हैं, और ये सब हमारे जो ग्रुप में है, ये सब स्टील प्लांट में काम करते रहे हैं। माता जी तो अभी भी कर रहे हैं। तो ठीक है माता जी, जाने का प्लान आई थिंक जनवरी में बन सकता है, क्योंकि जनवरी में प्रभु जी के गांव में पूष पर्व रहेगा। पूष पर्व होता है एक बहुत बड़ा, ठंड के टाइम में। तो पूष पर्व पे हम लोग प्रभु जी कहाँ के हैं? प्रभु जी भी झारखंड से माता जी प्रभु जी कहाँ? झारखंड से ही, लेकिन झारखंड में कहाँ? झारखंड में सरायकला कुकड़ू गांव, बहुत छोटा गांव है, कुकड़ू नाम है उस गांव का। गांव में सब बंगालीज हैं, बंगालीज भी हैं, आदिवासी भी हैं, लेकिन ये लोग बंगाली हैं। इन गांव में कुछ एक दो घर छोड़ के सब मांस वगैरह सब खाते हैं। आप कौन कास्ट है माता जी? आप कौन कास्ट है? शादी से पहले आप? निधि, शादी से पहले मेरा नाम था निधि शर्मा, ब्राह्मण। अभी प्रभु जी से होने के बाद तो इस्कॉन में आने के बाद तो कोई कास्ट नहीं, भगवान का जो गोत्र है अच्युत, वो गोत्र है। सही है, तो ठीक है, किसी सही है का ना, भगवान के शरण में आप आ गए। ठीक है माता जी, ठीक है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम क्लास को ही एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय। और सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि।